आपने मानना है या नहीं मानना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे ज़्यादातर यही हर समय यही रहता कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बारीकी समझाऊं और बारीकी बात कहूं जो आपको समझने के बाद में किसी समझने की चीज़ की ज़रूरत ना रहे। सो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो सार शब्द है और जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ध्वनात्मक शब्द है और वर्णात्मक शब्द है ये शरीर के साथ संबंधित है, इसका डायरेक्ट रिलेशन शरीर के साथ है। लेकिन जो सार शब्द है, जो कंक्लूजन है, जो सभी कारणों का महाकारण है, जो हमारे जागृत अवस्था का, स्वप्न की अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था का और तुरीय अवस्था का जो सार है, जिसके होने से हम जागृत अवस्था में महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, स्वप्न की अवस्था में कर रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था में कर रहे हैं, तुरीय अवस्था में कर रहे हैं। और जिसके होने से, जिस सार शब्द के होने से जो ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है और फिर कारण शरीर है, सो ये सार शब्द है। और ये सार शब्द शरीर से अलग है, ये विदेही है। शरीर के साथ रहते हुए भी ये विदेही है, ये शरीर सदेही है, ये जीव सदेही है और ये जो सार शब्द है ये विदेही है। सार शब्द शरीर से अलग है। ध्वनात्मक शब्द शरीर के अंदर और बाहर विद्यमान है। ये सच है कि जो ध्वनात्मक शब्द है वो शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है, हमारे पिंड में भी है और इस सारे ब्रह्मांड में भी है। क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो खोजे सो पावे। सो खोज करने वाले को मिलता भी है, मेहनत करने वाले को मिलता भी है। और अगर एक बात के ऊपर बस हाथ के ऊपर हाथ रखकर बैठे रहे और सारा दिन पंचायतें लगाकर बैठे रहे, अपने आप को श्रेष्ठ जताते रहे, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बनी रही, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति बनी रही, ये ऐसे ही जासूसियां करते रहे, तो फिर क्या बनेगा? अपने आप को चतुर समझते रहे, चालाक समझते रहे, सदगुरु भगवान से भी आगे के लिए चालाक समझते रहे और ऐसा कहते रहे कि सदगुरु को क्या पता है, इसको क्या पता है, हमने तो इतने दिन से ज्ञान लिया, हमें तो सब कुछ पता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता साध संगत जी। हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ही होता है और सदगुरु सदगुरु ही होता है। सदगुरु की हर एक बात पत्थर की लकीर होती है और स्टूडेंट कहीं पर भी गलती कर सकता है। तो इसलिए कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमने इतने दिन से ज्ञान लिया हुआ है, बस अब हमारे से श्रेष्ठ तो कोई नहीं है। तो ज्ञान लेने से कुछ नहीं होता जब तक उसके अंदर रमण नहीं करोगे। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। मैं ये आपको एक पानी का गिलास दिखाता रहूं, इसके देखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा जब तक आप इसके अंदर नहीं देखोगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पानी है। और जब आप उस पानी को पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा लोगे तो तब तक इसको गिलास को देखने से कुछ नहीं होगा। ये अपने आप को कहकर बैठ जाना कि बस ये भगवान तो निराकार तो सब जगह है, तो ये सदगुरु के लेवल की बात है। ये हम लोगों ने इसकी रीस नहीं करनी है। हम साधक हैं, अभी सेवक हैं, साधना कर रहे हैं, जिज्ञासु हैं, सीख रहे हैं, स्टूडेंट हैं। और सबसे ज्यादा गलती जो जीव है वो यही करता है। सो इसलिए आज मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया। अगर आज भी आप ना समझे तो मैं समझूंगा मेरी कही गई बात का आपके ऊपर ज्यादा असर नहीं हुआ है। सो जितने भी निराकारी जागृति मिशन के अनुयायी हैं और या जो कुछ और भी किसी मिशन का अनुयायी मेरी बात को सुन रहा है, क्योंकि जो संत मत है, जो असली जो योग है वो सबके लिए एक ही है। पानी अगर पीते हैं तो प्यास सभी की बुझती है, चाहे वो किसी जाति से संबंध रखता है, चाहे वो किसी धर्म से संबंध रखता है,
चाहे कोई किसी वर्ण से संबंध रखता है, चाहे वो किसी संप्रदाय से संबंध रखता है, किसी मिशन से संबंध रखता है, किसी भी गुरु के साथ जुड़ा हो, तो सभी की पानी पीने से प्यास ही बुझती है। इसीलिए ये नहीं सोचना कि मेरा मिशन अलग है, उसका मिशन अलग है, मेरा गुरु अलग है, उसका गुरु अलग है। ये सबसे बड़ी आजकल देखने को मिलती है, ऐसा सा जो अज्ञानता देखने को मिलता है। सो इन बातों से ऊपर उठना है साध संगत जी। तो मैंने आपको ये बताया कि धुनात्मक नाम का और वर्णात्मक नाम का जो सार है उसको हम क्या कहते हैं, सार शब्द कहते हैं। और ये भी मैंने बताया कि जो सार शब्द है वो वर्णात्मक नाम से और धुनात्मक शब्द से, वर्णात्मक शब्द से अलग है। और ये भी मैंने आपको बताया कि सार शब्द सब चीजों का सार है, बस सब में सब कुछ आ गया, मैं डिटेल में आपको क्या बतलाऊं। इसलिए अब ये सवाल हमारे सामने उठता है साध संगत जी कि अब ये जो सार शब्द है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये सार शब्द जाना कैसे जाए। जो मेन क्वेश्चन है हम सबके सामने यही है कि अब इस सार शब्द को कैसे जाना जाए। सो मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगी, जो सार शब्द है, जो कंक्लूजन है, जो अध्यात्म का निचोड़ है, जो सब चीजों का सार है, जिससे सब कुछ पैदा होता है, जिससे सब कुछ, जो जिसके होने से सब कुछ है, जिसके होने से कुछ भी नहीं है, ना वर्णात्मक नाम है ना धुनात्मक नाम है, सो ये है सार शब्द। सो इसको जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहज और सटीक तरीका है, और वो है समय का सद्गुरु होना चाहिए, समय का हाकम होना चाहिए, तत्वदर्शी होना चाहिए जो परमात्मा को तत्व से जानता हो, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, आत्मवेता होना चाहिए, तत्ववेता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ साध संगत जी सार शब्द को हम सदगुरु की शरण में जाकर ही जान सकते हैं। सार शब्द से ही जो हमारा चतुष्टय अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार और आत्मा है, इनकी जो सत्ता है, सार शब्द के बिना कुछ नहीं है। मन बुद्धि चित्त जो सक्रिय होते हैं वो भी सारे सार शब्द से ही सक्रिय होते हैं। जो सारे के सारे हमारे शरीर में चक्र हैं उनको चेतना जागृत करती है, और चेतना का भी जो परम चैतन्य का भी जो सार है वो सार शब्द है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सार शब्द से ही सब कुछ होता है, और सार शब्द के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सो इसलिए ये स्पष्ट तौर से आपने समझना है, सार शब्द को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। सार शब्द के जानने से आत्मज्ञान और आत्म बोध होता है। निज स्वरूप में जो जिज्ञासु है वो स्थित हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। और जितने भी बाकी शब्द हैं, सार शब्द को छोड़कर, धुनात्मक शब्द को छोड़कर जितने भी शब्द हैं वो सारे काल के दायरे के शब्द हैं, और वो सारे काल के दायरे के शब्द जो संसारिक शब्द हैं वो सासंग जी हमें बंधनों में डालने वाले हैं। लेकिन सार शब्द के बिना काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की माया है, इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, और ये हमेशा हमेशा के लिए बंधन में डालने वाले जो त्रिगुणात्मक माया है, इससे सासंग जी मुक्ति नहीं मिल सकती। यही अध्यात्म का अकाट्य सिद्धांत है। परमात्मा का अंश जो आत्मा है, जो इस पंच भौतिक शरीर में आई है,
जो एक से अनेक होने की भावना से कर्म बंधन में साध संगत जी पड़ गई है। और ये जो जीव है, ये जो स्वयं की सत्ता को मानने लगा है कि ये मेरी अपनी सत्ता है, तो ये जो स्वयं जो कर्ता बन गया है, तो ये फिर भोक्ता भी इसको बनना पड़ेगा। सो अनेकों कर्मों के बंधन जो लगे हैं और कर्मों को भोगने का जो सिलसिला है, ये साध संगत जी कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये शुरू से लेकर अंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। और जो सार शब्द के जानने से, सार शब्द को समझने से सब कुछ समझा जा सकता है। संसार के आवागमन से, संसार की त्रिगुणात्मक माया के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है। सार शब्द को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। सार शब्द का जानना एक तरफ, संसार के सारे विषयों का जानकारी एक तरफ। तो अब आप ये समझ लो कि जो सब कुछ का मूल है, जो अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का, अखिल ब्रह्मांड का जो मूल है, जो हम सब का आधार है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो क्या है? वो है सार शब्द। सब शब्दों का सार, जिसके होने से सब कुछ और जिसके होने से कुछ भी नहीं। सो इसलिए साध संगत जी, ये जो आज आपको ज्ञान चर्चा सुनाई, मैं समझता हूं आज की जो ज्ञान चर्चा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आज भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझ सकोगे। और अगर आज की ज्ञान चर्चा को आपने समझ लिया, और जो मैंने आपको बताया कि धुनात्मक शब्द का, वर्णात्मक शब्द का जो सार है वो सार शब्द है। एक साधो सब साधे, सब साधे सब जाए। इसी एक सार शब्द को जान लो, इसी को पहचान लो और इसके साथ एक रूप हो जाओ। चलो अपने अंदर, अब बाहर बहुत दौड़ लिए हैं, बाहर के सैर सपाटे बहुत कर लिए हैं, बाहर के रिश्ते नातों के साथ में बहुत तुम्हारी जकड़ पकड़ हो गई है। ये संसार की आकर्षण और आसक्ति बहुत हो गई, इसको छोड़ो। ऐसा नहीं आज छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे, अभी छोड़िए। संसार में रहिए लेकिन संसार आपके अंदर न रहे। और मैंने आपको बार बार बताया कि आपको संसार मिलेगा या फिर निराकार मिलेगा, दो नहीं मिल सकते। दो तलवारें एक म्यान में कभी नहीं समा सकती। सो इसलिए सार शब्द को समझिए। सार शब्द को कोई वस्तु है पूरे सतगुरु पास, जो सतगुरु परिपूर्ण है, जो अपने आप में एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। ये बाहर के ढर्रे छोड़ दीजिए, ये बाहर की मूढ़ मान्यताएं छोड़ दीजिए, ये बाहर की जड़ चीजों की पूजा अर्चना से कुछ मिलने वाला नहीं है। जड़ की पूजा करोगे जड़ हो जाओगे, जड़ का ध्यान करोगे जड़ हो जाओगे, चेतन का ध्यान करोगे चेतन हो जाओगे। सो इसलिए सूर्त और शब्द के योग को अपनाइए और सार शब्द को समझिए। बाहर के वर्णात्मक शब्दों के डरों में मत फंसिए। ये बाहर के जितने वर्णात्मक शब्द हैं, ये परमेश्वर की तरफ संबोधन जरूर करते हैं, इशारा जरूर करते हैं, लेकिन करना साध संगत जी खुद ही पड़ेगा। किसी की उधारी ली गई बातें कभी काम नहीं आएंगी। ये दाएं बाएं की पढ़ी पढ़ाई शास्त्रों वेदों ग्रंथों में लिखी लिखाई बातें यही सुनाते रहेंगे, यही पढ़ते रहेंगे, यही, इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। जब तक जो इन वाणियों में हमारे गुरुओं रहबरों रहनुमाओं की वाणियों में जो कहा गया है
जो हमारे संतों, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, पीर फकीर, पैगंबरों, औलियों, अवतारा के द्वारा जो रचे गए जो सदग्रंथ हैं, जो परमेश्वर की तरफ चलने की प्रेरणा देते हैं, जिनमें लिखा गया है, उसको मात्र पढ़ने से, मात्र लोगों को सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है। उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में धारण करिए। अगर अब तक नहीं किया तो आज से ही करिए, और अगर अभी भी नहीं किया तो फिर ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा जैसे पहले जीवन चले गए। सो इसलिए साथ संगत जी, आज जो मैंने आपके समक्ष बेनती रखी, आज की जो ज्ञान चर्चा रखी, इसको घर जाकर बार बार सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए। जो आपको अध्यात्म के रास्ते में जो रुकावट आती है उसको छोड़ दीजिए तुरंत। वो कभी ना कभी छोड़ना ही है, आज ही छोड़िए और आज से ही जुट जाइए अपने काम में। तो तभी जाकर मनुष्य का जो जन्म है ये सफला हो सकता है। सो आज जो ज्ञान चर्चा सत्संग जी सुनी, इसको घर जाकर भी सुनना है और अपने जीवन में पूरे का पूरा इसको धारण करना है। आज की जो ज्ञान चर्चा, जो सार शब्द के बारे में मैंने आपको बताया, ये अध्यात्म का एक अकाट्य नियम है, अकाट्य सिद्धांत है और एक परम चरम रहस्य है। तो इसलिए साथ संगत जी, इन शब्दों के साथ, इन विचारों के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात को मानोगे, आपका कल्याण होगा, आपका अच्छा होगा, आप चंगे हो जाओगे, आप ज्ञानवान हो जाओगे, आपका जीवन सफला हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा, कल्याणमय हो जाएगा। तो सभी जीवों के कल्याणमय जीवन की कामना करते हुए, सारे विश्व के कल्याणमय जीवन करने के लिए, सभी जीवों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए और सब आपसे उम्मीद करते हुए कि आप हमेशा सदगुरु की बात को मानेंगे। हम लोगों ने सब ने मानना है। मैं भी आपके जैसे एक स्टूडेंट हूँ, जैसे आप हैं वैसा ही सत्संग जी, सदगुरु भगवान जो मुझे ये सेवा देकर गए, मैं अपना सेवा का निर्वहन कर रहा हूँ। अब आप क्या करते हैं, मेरी बात को कितना को मानते हैं, ये आगे आने वाले समय में भी देखना है। तो इसलिए सत्संग जी, प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरुदेव सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सदगुरु शहंशाह प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार। सर्व संत समाज की जय हो। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी।